क्या कसूर था उस बच्चे का? ये प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है। क्यों नहीं वहाँ गश्त ले आई जाती है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को वहाँ पकड़ा जाता है? पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन 14 अगस्त की रात को मेरे भाई का बच्चा, मेरी बहन का पोता 10 साल का था, एक लड़के ने आकर के टक्कर मार दी। पुलिस वाले कहते हैं अब देख लेंगे। बच्चा जाया गया, एक देखने कसा वो लड़का जा रहा है, देख लेंगे। फिर बात पची, बच्चे गए, देख लेंगे। पुलिस प्रशासन यही है कि बच्चा यदि होता आत्मा का क्या भी पुलिस वालों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय। कुछ भी गलती नहीं थी, वो अपने पिता के साथ डॉक्टर को यहाँ दिखा करके आ रहा था और आते आते किसी पावर बाइक वाले ने उसे टक्कर मारी और टक्कर मार के चला गया। यदि वो पकड़ाई में भी आ गया तो सिर्फ 2 घंटे। क्या यही न्याय है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप सब माताएं बहनें हैं, आप सब एक एक बच्चे की 2-2 बच्चों की माएँ हैं, क्या यही सब न्याय है? नहीं। यदि ये न्याय है तो हम सब महिलाएं इस न्याय को नहीं मानती। हम एसपी साहब के पास गए, हमने उनसे पूछा कि 4 दिन में आपने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। ये देखता हूँ क्या होता है? किसी का बच्चा चला गया, चिराग बुझ गया घर का और आप देख रहे हैं। उन्होंने इस बात पे बहुत गंभीरता से लिया और हाथों हाथ कहा कि मैं फाइल को मंगाता हूँ। ठीक 6 घंटे बाद उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या हुआ? 2 घंटे में बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के सब उसको छोड़ दिया। अरे वो तमाशा समझ रखा है हमारे को? क्या हमारी औलाद नहीं है? ये गुंडागिर्दी है। और अब मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा कोई स्टंट बाइक आपको दिखे, ऐसा कोई स्टंट चलाने वाला, मोटरसाइकिल बदतमीजी चलाने वाला आपको दिखे, सीधी कार्रवाई करें, उसको पकड़ लें और वहीं पर उसकी पिटाई कर दें। क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है, ये मानवता का मामला है। वो बच्चा किसी एक व्यक्ति का नहीं था, कल से ये घटना किसी और परिवार के साथ भी कर सकती है। आप सब लोग यहाँ पर आए, ये बहुत कम संख्या में है। घर घर से व्यक्ति निकलना चाहिए और ऐसे लोग जो हिट एंड रन का केस है, ये मान लो एक तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला है, जिसमें जमानत नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको कागज लिपापोती कर दी, उसको छोड़ दिया। हम फिर मांग करते हैं, यदि 3 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया, दोबारा बंद नहीं किया, कोटा बंद का आह्वान करते हैं। 3 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया तो हम कोटा बंद करवाएंगे। ऐसा कैसा कानून हो गया है? जबकि एसपी साहब यहाँ बैठते हैं, आईजी साहब यहाँ बैठते हैं, जिला कलेक्टर यहाँ बैठते हैं, संभागीय आयुक्त यहाँ बैठते हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी अंधेरी हो रही है तो कहने के लिए मेरे को बहुत बड़ी शर्म आती है। आप निश्चित तौर पे, हमको मालूम है कि ये जो जनता है ये कोई नेता नहीं है, ना यहाँ कोई कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है, ना यहाँ कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। ये उत्तेजित लोग हैं, इनके मन में आक्रोश है, इनके मन में दुख है, और आप इस दुख को समझेंगे। ये दुख कहीं बहुत ज्यादा भारी ना पड़ जाए, प्रशासन इस बात को समझेगा। यहाँ के सीआईडी सीबीआई रिपोर्ट भिजवा दे कि यदि 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन आक्रोश के ऊपर जाएगा और आंदोलन तेज होगा, और उस समय 1-1 करोड़ शहर की रोडें जाम कर दी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कोई, मैं इन चीजों से वैसे भगवान की कृपा से दूर ही रहता हूँ, लेकिन इस तरीके के कोई मामले होते हैं तो यहाँ मैं कोई राजनीति के हिसाब से नहीं आया हूँ। मेरे परिवार का मामला है, मेरे भतीजे का मामला है। मैं निश्चित तौर पे अपनी पूरी जितनी ताकत होगी मेरी टीम के साथ मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। 14 अगस्त की रात्रि को हमारा छोटा भाई महेश गौतम, उसके पुत्र में पैर में दर्द होने की वजह से यही पास में हमारे डॉक्टर साहब रहते, उनको दिखा करके वापस लौट रहा था, और इस कोटा शहर के अंदर लापरवाही से चलने वाले जो बाइकर्स हैं उसकी कीमत उसको उस रात को उस बच्चे को अदा करनी पड़ी। 14 अगस्त की रात को 8:30 से 9 के बीच में, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है, अगर ये प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो सबूत हम आगे देंगे। 8:30 से 9 के बीच में उसने, बाइकर ने तेज गति से लापरवाही से वाहन को चलाते हुए और उसको पीछे से टक्कर मारी है। मैंने खुद ने रात को जाकर के थाने में गाड़ी की हालत देखी, आप थाने में जाके गाड़ी की हालत देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी की गति कितनी तेज थी, जबकि वहाँ से 150 मीटर की दूरी पे एक सर्किल है।
तो कितनी तेज लापरवाही से गाड़ी चलाई गई है। एक नंबर बात, घटना स्थल पर हम पुलिस अधिकारियों को लेकर के स्वयं गए उसी रात को। 50 से 70 मीटर की दूरी तक गाड़ी के स्किड होने के निशान है। मेरे पास स्वयं के पास अभी तक उस गाड़ी का टूटा हुआ फुटरेस्ट रखा हुआ है। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण उस अपराधी की गाड़ी का जो हंडा है, आगे का हेडलाइट का आसपास का हिस्सा जो होता है, वो उसके घर से बरामद किया गया है। अगर ये प्रशासन चेता नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है हम अगला चरण उठाएंगे। हम ब्राह्मण परिवार से हूँ तो ब्राह्मण कुल का प्रतिनिधि मान लीजिए, शहर का निवासी हूँ शहर का प्रतिनिधि मान लीजिए। संपूर्ण ब्राह्मण समाज का इसको सहयोग मिला है, संपूर्ण ब्राह्मण संगठनों ने इसको समर्थन दिया है। पूरा हमारे पास में अब इतना अपार समर्थन है, आम जनता का अपार समर्थन मिला है। इस शहर की प्रत्येक माँ इन बाइकर्स से पीड़ित है, भयभीत है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? FCI पुलिस प्रशासन इसमें पूरी मिलीभगत है। हम आपको बहुत जल्दी एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें रिकॉर्डिंग है। अपराधी की बहन कह रही है कि हमारी CI साहब से बात हो गई रात को। आप निश्चिंत रहिए, हम इसकी पूरी परत दर परत खोल देंगे, विद प्रूफ खोलेंगे। हमारे पास में पूरे प्रमाण है इस बात के। हम निश्चित रूप से अगर पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी और जयादित्य को पराजित करने का प्रयास किया गया तो हम जयादित्य की सौगंध उठाते हैं। इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस प्रशासन को एहसास करा देंगे कि अभी यहाँ पर कोटा की जनता मरी नहीं है। ये कोटा की धरती है, ये चंबल का पानी है जो क्रांति के लिए जाना जाता था। इस क्रांति को वापस से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। अगर ये प्रशासन, अगर ये पुलिस और अगर ये मिलीभगत जो है ये सोच रही है कि एक सामान्य घटना है, सामान्य प्रक्रिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब इन्हें चेतावनी देते हैं, पूरी चेतावनी दे रहे हैं। पूरा न्याय किया जाए, सही धारा लगाई जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जो गैर इरादतन हत्या में जो 304 MA किया उसको 304 B में किया जाए। ये बहुत स्पष्ट है, हमारे पास पूरे प्रमाण है, पूरी चीजें हैं। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करें। आप अपना काम कीजिए, जयादित्य को निश्चित रूप से न्याय दिलाइए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। लेकिन अगर प्रशासन ने बिल्कुल भी हमारी नहीं सुनी तो इस प्रशासन को मैं खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, डंके से डंका बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और हर हाल में न्याय लेके रहेंगे। ये प्रशासन जहाँ कहीं भी सो रहा है अपनी कुंभकर्णी नींद को तोड़ ले और हमारी इस चेतावनी को सुन ले। भारत माता की। वो प्यारा बच्चा जिसको इस दुनिया में बहुत कुछ देखना था, उस प्यारे बच्चे ने इस दुनिया को देखना प्रारंभ भी किया था, लेकिन उस बिगड़ेल रईसजादे ने हमारे बीच में थे, अपनों के बीच में थे और उन माता पिता जिनकी वो इकलौती संतान थी, उनका भविष्य का, उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, उसे हमसे छीन लिया। वही ले लो।